भारत के खिलाफ जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। अमेरिका में पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाबी से जारी है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जंग के बाद सिफारतकारी से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। पाकिस्तान और अमेरिका ने माजी में भी मिलकर काम किया। हमें अपनी कामयाबियों से ज़्यादा फ़ायदा उठाना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लहजे में तब्दीली आने लगी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार। सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूंगा। दौरा लाहौर अवाम में बेदारी के लिए लहर पैदा करने के लिए किया। कराची जाने का भी मकसद यही है कि अवाम बानी PTI की रिहाई के लिए मुतहर्रिक हों। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार। दूसरी तरफ से इब्हाम है। वज़ीर आज़म ने कई मौक़ों पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का निजी TV से इंटरव्यू। कहा, PTI की क़यादत कहती है कि डायलॉग चाहते हैं, बानी PTI मुज़ाकरात में रुकावट है। उन्होंने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। अलीमा खान ने कहा कि जो मुज़ाकरात करेगा वो उनमें से नहीं। कहा जाता है मुज़ाकरात के लिए हमने फ़लाँ को इजाज़त दे दी। सीधी बात करें, आप मुज़ाकरात के हक़ में नहीं, सिर्फ तशद्दुद चाहते हैं। और साल 2026 का पहला सुपर मून आज होगा। पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 पर तुलू होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद की रोशनी 99.8% तक होगी। ज़मीन और चांद के दरमियान फासला तकरीबन 3,62,000 किलोमीटर है। सुपर मून कल भी देखा जा सकेगा। ये अक्टूबर 2025 से जारी सुपर मून सिलसिले का आखिरी सुपर मून है। सुपर मून को रिवायती तौर पर वुल्फ मून भी कहा जाता है। 9 मई के इस डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला। रियासती इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर ATC ने सजाएं सुना दी। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद। साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा, शाहीन सुबहानी, सईद अकबर हुसैन भी सजा पाने वालों में शामिल। अदालत ने मुल्ज़मान को दिगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्ज़मान को मजमूई तौर पर 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। SHO थाना रमदा को मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का हुक्म। तमाम मुजरिम इस वक्त अदालती इश्तिहारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लहजे में तब्दीली आने लगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार। सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूंगा। दौरे लाहौर आवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। कराची जाने का भी मकसद यही है कि अवाम बानी PTI की रिहाई के लिए मुतहरिक हों। मजीद कहा कि पेशावर को तरक्की देंगे, ताहम लाहौर जैसी नहीं जहाँ जलसे जुलूस करने पर पाबंदी है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार। दूसरी तरफ से इब्हाम है। वज़ीर आज़म ने कई मौक़े पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का निजी TV से इंटरव्यू। कहा, PTI की क़यादत कहती है कि डायलॉग चाहते हैं, बानी PTI मुज़ाकरात में रुकावट है। उन्होंने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। अलीमा खान ने कहा कि जो मुज़ाकरात करेगा वो उनमें से नहीं। कहा जाता है कि मुज़ाकरात के लिए हमने फ़लाँ को इजाज़त दी। सीधी बात करें, आप मुज़ाकरात के हक़ में नहीं, सिर्फ तशद्दुद चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक नई कानून साजी पर गौर किया गया। काबीना ने इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का PIA की निजकारी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए। सदर UAE से मुलाकात और सऊदी वली अहद से बातचीत का भी तज़किरा। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक।
पाकिस्तान का ईरान के साथ इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए नए इम्कानात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का ईरान के साथ रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। तबानाई तिजारत माशरत तरजीही शोबे करार। पाकिस्तान के खित्ते में माशी रवाबित मजबूत बनाने की पॉलिसी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान का ताइवान मसले पर चीन की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान ने ताइवान से मुतल्लिक किसी भी अलहदा हैसियत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल और मुस्तकिल अमल दरामद का यादा। तर्जमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्रावी ने कहा, चीन के खुद मुख्तार हुकूक और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान चीन दोस्ती खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सिंध के नए IG जावेद आलम ओजो ने भी मुलाकात की। सूबे में क़याम अमन के हवाले से अपने लाए अमल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अवामी फलाही मनसूबों के हवाले से इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत 4,500 मुतासरीन को घर बना कर दिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो के तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ग्वादर को तवील मुद्दती माशी प्लेटफॉर्म के तौर पर तरक्की दी जा रही है। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान के GDP में ब्लू इकॉनमी का हिस्सा सिर्फ 1% है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के इजलास से खिताब। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। फिशरीज और एक्वा कल्चर में वैल्यू एडिशन मुल्क की माशत को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान का तिजारती तवाज़ुन बिगड़ गया। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल के 6 में तिजारती खजाना $19 अरब से तजावुज़ कर गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात में रवा माली साल के 6 माह में 8.7% की कमी आ गई। 6 माह में दरामदात में 11.28% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल पहले 6 माही में $15 अरब 18 करोड़ से ज़ायद बरामदात हुई। 6 माह में दरामदात $34 अरब 38 करोड़ से ज़ायद की रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की बेबान एयरलाइन बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। परवाज़ें ढाका से कराची ऑपरेट करेगी। ज़राए के मुताबिक एयरलाइन को 3 माह यानी 30 मार्च तक मंजूरशुदा रूट के जरिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी एक्शन कमेटी से मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल कर रहे हैं। 3 माह के बजाय 1.25 माह के दौरान ही बेशतर निकात पर अमल कर दिया। मुआहदे के 38 निकात में से 98% पर अमल कर चुके हैं। बड़े से बड़ा मसला बातचीत से हल किया जा सकता है। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।